अस्सलामुअलैकुम। नासिर पिक्चर्स के बैनर तले तैयार और रिलीज होने वाली इस फिल्म के सरमायाकार सैयद इनायत शाह बुखारी थे, जिसकी कहानी ज़की BA ने लिखी। फिल्म के हिदायतकार जाफर बुखारी थे। अक्सबंदी का काम जावेद मलिक ने अदा किया। उर्दू जुबान की यह फिल्म बारी स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई और 1969 की इस 63 नंबर की फिल्म का नाम था खूने नाहक। फिल्म के अहम अदाकारों में सुधीर, रानी, इलियास कश्मीरी, अदीब, अब्बास नौशा, जीनत, आलिया, ताहिरा, फोमी, फरीदा, छमछम, MD शेख, चक्रम, सिकंदर और मेहमान अदाकारों में सावन और नासिरा शामिल थे। इस फिल्म की कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। फिल्म की कहानी पुराने दौर के पस मंजर में हैबत मालूश नामी तातारी बादशाह अदाकार इलियास कश्मीरी से शुरू होती है, जो हर हफ्ते मुसलमानों की किसी न किसी बेटी को जबरदस्ती उठवाकर उसकी इज्जत से खेलता है। इस सिलसिला में उसकी नजर गैरत खान अदाकार सावन की बेटी नूरा अदाकारा ताहिरा पर पड़ती है, मगर गैरतमंद गैरत खान नूरा को मारकर खुदकुशी कर लेता है और अपनी इज्जत का सौदा नहीं करता। बदले में गैरत खान का गयूर बेटा नासिर अदाकार सुधीर हैबत मालूश के सिपाहियों को मारकर उनकी लाशें हैबत के दरबार में भेजकर खुद भी वहां जा पहुंचता है और हैबत को ललकारता है। हैबत नासिर से मुकाबला करता है, मगर धोखे से नासिर को जेर करके उसे मारने ही लगता है कि हैबत की बहन समीरा अदाकारा रानी उसे शर्म दिलाकर नासिर को आजाद कर देती है। नासिर उस रात दोबारा हैबत को मारने महल में दाखिल होता है, मगर गलती से शहजादी समीरा के कमरे में घुस जाता है, लेकिन समीरा को कुछ नहीं कहता। समीरा उसे समझाने की कोशिश करती है। इसी दौरान हैबत अंदर दाखिल हो जाता है और नासिर फिर पकड़ा जाता है, लेकिन मुसलमानों की बस्ती के जवान जो अब जाग चुके होते हैं वो इकट्ठे होकर हमला करके नासिर को आजाद करवा लेते हैं। अब की बार हैबत अपने खास सिपा सलार संबा अदाकार अदीब को नासिर की दूसरी बहन रेशमा अदाकारा आलिया को उठा लाने का हुक्म देता है, लेकिन ये बात समीरा सुन लेती है और संबा के जाने से पहले वहां पहुंचकर नासिर की मां और रेशमा को वहां से भगा देती है। संबा वहां सिपाही लेकर पहुंचता है, मगर उसका जमीर जाग जाता है। संबा की गद्दारी का सुनकर हैबत उसकी बहन तराना अदाकारा नासिरा को उठवा लेता है, जिस पर संबा वहां पहुंचकर एहतजाज करता है, मगर हैबत दोनों बहन भाइयों को मार देता है। अब वो दूसरे सिपा सलार को नासिर की मां और बहन को पीछा करके रेशमा को उठवा लेता है, लेकिन अब समीरा खुलकर हैबत की मुखालफत करती है, जिसके नतीजा में हैबत समीरा को भी जेल में डाल देता है। नासिर को जब अपनी मां से पता चलता है तो वो मुसलमानों की फौज लेकर हैबत के महल में आ जाता है, जहां हैबत समीरा और रेशमा को जिंदा जलाने वाला होता है। हैबत के हुक्म की उसका कोई फौजी तामील नहीं करता, क्योंकि संबा और उसकी बहन का अंजाम देखकर फौज बददिल हो चुकी होती है। नासिर के ललकारने पर हैबत उससे मुकाबला करता है, जिसमें नासिर उसे शिकस्त देकर मौत के घाट उतार देता है। यूं जालिम बादशाह अपने अंजाम को पहुंचता है। नाज़रीन, फिल्म क्या थी? पूरी फिल्म में यही था, इसकी बेटी उठा लो, उसकी बेटी उठा लो, हमसायों की बेटी उठा लो, अगले मोहल्ले की लड़की उठा लो, बल्कि सबकी लड़कियां उठा लो। अजीब सा मौजू था। फिल्म में दिलचस्पी के लिए मुसलमान और काफिर का तड़का भी लगाया गया, मगर कोई खास कारगर ना हुआ। लगता था कि बादशाह की फौज सिर्फ लड़कियां उठाने के लिए ही थी और हैबत को उसके अलावा कोई काम ही नहीं था। यहाँ लगता है कि हैबत का हकीम बहुत अच्छा था। फिल्म में तलवार के फाइट सीन बिल्कुल बचगाना थे, और सबसे बढ़कर ये कि सुधीर इस फिल्म में भरपूर उधेड़ उम्री में नजर आए और जवान और हसीन रानी के मुकाबला में उसके हीरो कम और फुफड़ जी ज्यादा लगे। इस फिल्म का म्यूजिक क्या था, आइए देखते हैं। नसीम बेगम, आयरन परवीन, रूना लैला, दीना लैला और मसूद राना के गाए गानों की शायरी तनवीर नकवी और जहीर कश्मीरी ने की, जिसका म्यूजिक बख्शी और वजीर की जोड़ी ने तरतीब दिया। इनमें आयरन परवीन ने एक और रूना लैला ने एक सोलो गीत गाया, जबकि रूना लैला और दीना लैला ने एक, आयरन परवीन और मसूद राना ने एक दो गाना गाया। इसके अलावा मसूद राना, नसीम बेगम और आयरन परवीन ने एक ट्रियो गाया।
5 گانوں پر مشتمل اس فلم میں آئرن پروین کا ایک چھلکتا جام کھنکتا لے ساکی کے نام کا یہ گیت اداکارہ فریدہ پر پکچرائز کیا گیا۔ ایک چھلکتا جام کھنکتا لے ساکی کے نام کا ایک چھلکتا۔ رونا لیلا کا مست جوانی جھوم کے گائے اتنا نشہ ہے مجھے ہوش نہ آئے یہ گیت اداکارہ رانی پر عکس بند ہوا۔ مست جوانی ہائے جھوم کے گائے ہائے اتنا نشہ ہے مجھے ہوش نہ آئے۔ رونا لیلا اور دینا لیلا کا جاگیں تمام رات جگائیں تمام رات یہ گیت اداکارہ فاخرہ شریف اور ساتھی اداکارہ پر فلمایا گیا۔ آئرن پروین اور مسعود رانا کا مستی بھرے ارمان ہیں کیا جانے کیا ہو یہ گیت اداکار سدھیر اور اداکارہ رانی پر شوٹ ہوا۔ مستی بھرے ارمان ہیں کیا جانے کیا ہو۔ مسعود رانا اور نسیم بیگم کے ساتھ آئرن پروین کا گایا ہوا ٹریو درد کی تصویر بن کر رہ گئی زندگی زنجیر بن کر رہ گئی یہ گیت اداکارہ رانی، عالیہ اور اداکار عباس نوشا پر پکچرائز کیا گیا۔ درد کی تصویر بن کر رہ گئی زندگی۔ ناظرین یہ فلم 25 جولائی 1969 بروز جمعہ کو پاکستان بھر میں ریلیز کی گئی۔ کراچی میں اسے رینو اور لاہور میں گلستان سینما میں پیش کیا گیا، لیکن 21 ہفتے کی ناکام کارکردگی کے بعد یہ فلم کوئی بھی تاثر چھوڑنے میں ناکام رہی اور بنا کسی درجہ بندی میں شامل ہوئے یہ فلم ماضی میں گم ہو گئی۔ تو یہ تھا فلم خون ناحق کا ایک مکمل ریویو۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ اس کے ساتھ گلفام کو اجازت دیجئے۔ اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔